राम नाम एक ऐसा नाम जो सुनाई तो देता है, लेकिन समझ में अक्सर बहुत देर बाद आता है। यह कोई साधारण नाम नहीं है। यह ऐसा दिव्य संकेत है जो उस सत्य की ओर इशारा करता है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति राम राम कहता है, तो वह केवल बाहर से किसी भगवान को नहीं पुकारता। वह अपने भीतर छुपी उस चेतना को छूने का प्रयास करता है जो इस सृष्टि के कण-कण में प्रवाहित है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में, जब कोई सहारा नहीं बचता, जब प्रार्थनाएं भी शब्द खो देती हैं, ठीक उसी समय अंदर से एक नाम उभरता है। अक्सर वह नाम राम होता है। कैसे यह नाम जिसे हम रोज सुनते हैं, जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में प्रकाश बनकर प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास, शास्त्र और संतों के अनुभव एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं कि राम नाम कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेने पर जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। आज की इस पावन कथा में हम केवल राम नाम की महिमा नहीं सुनेंगे। हम उस गुप्त यात्रा पर चलेंगे जहां नाम शब्द नहीं रहता, चेतना बन जाता है। जहां जप होठों तक सीमित नहीं रहता, आत्मा को स्पर्श करता है। और जहां मनुष्य अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजने लगता है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करें एक ऐसे नाम से जो सुनाई तो देता है, लेकिन समझ में बहुत देर बाद आता है। एक ऐसे नाम से जो पुकारा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। वह नाम है राम नाम। यह नाम हर किसी के सामने तुरंत प्रकट नहीं होता। यह स्वयं को केवल उसी के सामने खोलता है जो सच में खोजने निकलता है। कहा जाता है, कुछ नाम केवल पुकारने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ नाम पूरी यात्रा बन जाते हैं। राम नाम ऐसा ही एक नाम है। यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। यह आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसने इसे अनुभव कर लिया, उसके जीवन में फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं, राम नाम सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं क्षणों में दिखाता है जब मनुष्य पूरी तरह टूट चुका होता है, जब कोई सहारा शेष नहीं रहता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब जीवन अर्थहीन सा प्रतीत होने लगता है। ठीक उसी समय यह नाम भीतर से दस्तक देता है। लेकिन क्यों? क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे सदियों में केवल कुछ ही लोग समझ पाए? राम नाम का सबसे गहरा रहस्य यही है कि यह बाहर के भगवान को नहीं, भीतर के भगवान को जागृत करता है। यह नाम मनुष्य को मंदिर से नहीं, मन से जोड़ता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने अनुभव के आधार पर कहा था, नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। अर्थात राम नाम स्वयं राममय है। यह बात तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। जैसे शहद का स्वाद किताबों में नहीं जाना जा सकता, उसे जीभ पर रखना पड़ता है, वैसे ही राम नाम का प्रभाव केवल पढ़ने से नहीं, जपने से प्रकट होता है। यही कारण है कि राम नाम का रहस्य ग्रंथों में कम, साधकों के हृदय में अधिक छिपा हुआ है। राम नाम सृष्टि के उस मूल नाद से जुड़ा है जिसे वेदांत में ओम कहा गया। राम नाम ऊर्जा और शांति का संतुलन है। इसीलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में ऊर्जा और शांति दोनों का संतुलन बनने लगता है। और यही संतुलन सुखी जीवन का मूल आधार है। राम नाम का एक और रहस्य यह है कि यह मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। मनुष्य का मन या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, लेकिन जब वह राम नाम का जप करता है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से इसी क्षण में टिक जाता है। यही कारण है कि राम नाम चिंता, भय और अवसाद को धीरे धीरे मिटाने लगता है। जब राम नाम मनुष्य के भीतर बसने लगता है, तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, और जैसे जैसे विचार शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। लंबे समय तक नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति अचानक संत नहीं बन जाते, लेकिन उनके भीतर प्रतिक्रिया बदल जाती है। जहां पहले क्रोध था, वहां मौन आता है। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां करुणा आती है। जहां पहले भय था, वहां विश्वास जन्म लेता है। राम नाम मनुष्य के अवचेतन मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है। हमारे भीतर संस्कारों का एक गहरा संसार है। भय, वासनाएं, ग्लानि, अपराध बोध। यही संस्कार हमें बार बार बुरे कर्म दोहराने पर मजबूर करते हैं।
लेकिन जब राम नाम का जप श्वास के साथ जुड़ जाता है, तब यह नाम अग्नि की तरह उन संस्कारों को जलाने लगता है, धीरे से, करुणा से, बिना पीड़ा के। यही कारण है कि लंबे समय तक नाम स्मरण करने वालों में शांति, करुणा और विश्वास स्वतः प्रकट हो जाती है। राम नाम मृत्यु के रहस्य से भी जुड़ा है। मृत्यु का भय अज्ञान से जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य अपने अस्तित्व को शरीर तक सीमित मान लेता है। राम नाम धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि वह शरीर नहीं, चेतना है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। इसीलिए राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन के रूप में देखने लगता है। उसके लिए मृत्यु भी राम की लीला बन जाती है, जिससे साधक जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है, क्योंकि वह जान लेता है कि समय सीमित है और हर क्षण अमूल्य है। राम नाम का रहस्य यह भी है कि यह अकेले जपने पर भी उतना ही प्रभावी होता है जितना सामूहिक रूप से जपने पर। जब कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर पूरी श्रद्धा से राम नाम का स्मरण करता है, तब वह सीधे अपने भीतर की चेतना से जुड़ जाता है। उस समय कोई बाहरी सहारा नहीं होता, केवल नाम और साधक के बीच का मौन संवाद होता है। यह एकांत साधना मनुष्य को स्वयं से परिचित कराती है और भीतर की गहराइयों को खोलती है। लेकिन जब अनेक लोग एक साथ मिलकर राम नाम का उच्चारण करते हैं, तब यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भजन, कीर्तन, नाम संकीर्तन में आंसू आते हैं, हृदय हल्का हो जाता है और मन बिना किसी प्रयास के शांत हो जाता है। उस क्षण अनेक मन एक ही नाम में लीन होकर एक ही लय में स्पंदित होने लगते हैं। तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर जो चेतना बह रही है, वही चेतना सबके भीतर एक सी समान रूप से प्रवाहित हो रही है। राम नाम कोई चमत्कार दिखाने वाला मंत्र नहीं, यह वह शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं चमत्कार बनने की क्षमता देती है। यह नाम दुख से बचाता नहीं, दुख के बीच स्थिर रहना सिखाता है। मनुष्य को जीवन से लड़ना नहीं, जीवन को समझना सिखाता है और अंततः साधक यह जान लेता है, राम नाम कोई शब्द नहीं, वह मौन है जिसमें सत्य स्वयं बोलता है। राम नाम वह दीपक है जो भीतर जलता है। राम नाम वह नाव है जो भवसागर पार कराती है। राम नाम वह मौन है जिसमें परम सत्य बोलता है। और जब यह समझ उतर आती है, तो मनुष्य खुद को खोकर खुद को पा लेता है। यही राम नाम का परम फल है, यही उसका अंतिम रहस्य है। यदि यह प्रसंग आपको पसंद आया हो और कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक, गूढ़ और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए राम नाम स्मरण करते रहे। जय श्री राम।